एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ कि भाई ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो आपने देखा होगा वो लाइट ब्लू ग्रीन या ग्रे कलर के क्यों होते हैं, ठीक है। तो क्या इसके पीछे भी कोई रीजन है? तो जी हाँ, इसके पीछे भी रीजन है और इसको हम इस मुद्दे में यानी कि इस लेक्चर में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो एक्चुअली अगर ट्रांसफार्मर की कलरिंग की बात करी जाए, ठीक है, तो बेसिकली ये है कि पेंट सिलेक्शन अगर इसकी बात करी जाए तो पेंट सिलेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा आप रास्ते में निकलते हो ट्रांसफार्मर आपने रखे देखे होंगे, वो या तो ग्रीन कलर के होते हैं आपने देखा होगा, या लाइट ब्लू देखे होंगे, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा मोस्टली ग्रे कलर के भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे। तो क्या इनके पीछे कोई रीजन है या ऐसे ही जस्ट किसी भी कलर को पेंट कर दिया? तो सुनो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये कि जो पेंट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा बात करें कि ये क्या रोल प्ले करता है उसको देखते हैं। तो यहाँ ये पूरी कहानी है हीट की, हीट से जुड़ी हुई है पूरी कहानी कि आखिर काम क्या है। तो देखो हम क्या चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर के ऊपर हम लोग इस तरीके की एक कोटिंग कर देते हैं, ये हमने कवर करा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर होता है कवर के अंदर पैक, ठीक। तो अब हम क्या चाहते हैं कि भाई अंदर जो भी हीट बने, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर जब ऑपरेट करेगा तो गर्म हो जाएगा, तो जब गर्म हो जाएगा तो उसकी जो हीट होगी वो बाहर निकलना चाहेगी, ठीक है, इस तरीके से। और हम क्या चाहते हैं कि ये जो हीट निकले, ये जो कवर है इसके ऊपर हीट आ जाए पूरी, ठीक है, ये हीट आ जाए, क्योंकि जब हीट इसके ऊपर आ जाएगी देन यहाँ से ये एयर में रिलीज हो जाएगी। ये हम हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वन। यानी कि एक तो हम ये चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर के जो अंदर की हीट है, यानी कि इनसाइड हीट की बात कर रहा हूं मैं, इनसाइड हीट, हम क्या चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर की जो हीट है जो भी उसके ऑपरेशन, यानी क्योंकि जब तुम करंट ड्रॉ करते हो तो कॉइलिंग गर्म हो जाएंगी, जो कॉइल तुमने की है प्राइमरी और सेकेंडरी में वो सारी की सारी कॉइल क्या होंगी, गर्म हो जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई वो जो हीट है जो गर्म हो गई कॉइल वो बाहर निकल सके। तभी तो देखो सारी चीजों में कूलिंग का प्रोसेस क्या होता है, यही तो होता है। तुम देखना कोई भी बड़ी मशीन होगी जो हैवी रेटिंग मशीन होती है उसमें क्या होता है, कूलिंग के प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा एटीएम को हमेशा एसी में रखा जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों को एसी में रखा जाता है, उन्हें कूलिंग एटमॉस्फेयर दिया जाता है। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि अगर हीट रह गई यानी कि अगर वो मशीन गर्म हो गई तो गर्म हो जाएगी तो उसके पार्ट्स जो होंगे वो खराब हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे और वहां पे उसकी लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है। यानी कि हीट अगर ज्यादा रह गई, अगर हीट रह गई वहीं पे फंसी हुई तो इससे क्या होगा, मशीन जो है वो डैमेज हो सकती है, मशीन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डैमेज हो सकती है। तुमने देखा होगा इसीलिए लैपटॉप के नीचे पंखा लगा होता है। आपने देखा होगा हर जगह देखना जहां पे भी एक इंपॉर्टेंट मशीनरी रखी जाती है उसको कूलिंग करने की व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बेसिकली जो पेंट का सिलेक्शन है ये उस कूलिंग से ही जुड़ा हुआ है। तो पहले हम बात करें इनसाइड हीट की, यानी कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर है। अब उस अंदर की हीट को तुम्हें बाहर निकालना है तो उसके लिए पहले उसे कवर पे लाना पड़ेगा। तो उसका जो कवर है वो ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करके सरफेस पे ले आए। अब जब सरफेस पे एक बार आ जाएगी तो आसपास हवा चल रही होती है, एयर, नेचुरल एयर, भाई हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं, पौधे हिल रहे हैं, तो ये जो हवा होती है ये क्या करती है, ये इस हीट को उड़ा ले जाती है। जैसे तुम्हारी चाय ठंडी हो जाती है उसी तरीके से ये जो इसकी बॉडी है ये ठंडी हो जाती है। और लेकिन ठंडा होने के लिए क्या जरूरी है कि ट्रांसफार्मर के अंदर की जो हीट है वो सरफेस पे आ सके, यानी कि सरफेस के ऊपर मौजूद रह सके। क्लियर हो गया यहाँ पे? यानी कि सरफेस, और सरफेस कैसी होनी चाहिए, यहाँ तक सरफेस होनी चाहिए जो रेडिएट कर सके, हीट को रेडिएट कर सके, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो ऐसी चीज जो ज्यादा रेडिएट करेगी वही हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भाई इसका एग्जांपल आ जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तुमने सुना होगा ब्लैक बॉडी, यानी कि जो ब्लैक कलर होता है वो बहुत ज्यादा हीट को रेडिएट करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर तुमने एक सरफेस पे, ठीक, आपने गर्मी कहीं पे भी रखी तो जो रेड जो ब्लैक बॉडी होगी, जो ब्लैक एरिया होगा वहां से ज्यादा हीट रेडिएशन होगा, इसीलिए नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक। तो ब्लैक बॉडी खूब ज्यादा हीट रेडिएट करती है, ये होगी इनसाइड हीट की बात। यानी कि अगर आपको अंदर की गर्मी को बाहर रिलीज करवाना है तो आप क्या करो, ब्लैक कलर का पेंट कर दो उसकी बॉडी पे, वो क्या करेगी, अंदर की हीट लेके बाहर को रिलीज कर देगी, रेडिएट कर देगी हीट को। नाउ अब हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक, यानी कि हम बात करते हैं आउटसाइड हीट की बात, आउटसाइड हीट। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। तो भैया जो तुमने ट्रांसफार्मर खरीदा है वो कहाँ रखोगे उसे, ये ट्रांसफार्मर है इसके अंदर और ये कवर है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर रखोगे कहाँ, तो तुमने देखा होगा ट्रांसफार्मर हमेशा सूरज के सामने रखा होता है, ओपन एरिया में। आपने देखा होगा रोड पे लगा हुआ है, कहीं भी आपने देखा होगा घर के पास में लगा होगा, तो देखो हर समय उस पर क्या हो रहा है, सूरज की गर्मी आ रही है, ठीक है, सूरज का रेडिएशन हर समय उसके ऊपर पड़ रहा है। अब हम क्या देखो भाई, सूरज अगर हर समय रेडिएशन करोगे तो भाई ये क्या होगी, हम क्या चाहेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम रिक्वायरमेंट है कि ये जो सरफेस हो, जो सरफेस हो, सरफेस उसका जो कलर हो, सरफेस का जो कलर है वो कैसा होना चाहिए, वो क्या करे, एब्जॉर्ब ना करे बल्कि रिफ्लेक्ट कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, रिफ्लेक्ट करके एब्जॉर्ब ना करे, यानी कि डोंट एब्जॉर्ब,
डोंट एब्जॉर्ब। भाई सीधी सी बात है, अगर सूरज का रेडिएशन तुम एब्जॉर्ब कर लोगे तो ट्रांसफार्मर ऑलरेडी गर्म हो जाएगा, तो एक तो अंदर की गर्मी, ऊपर से सूरज की गर्मी, तो भाई बहुत चांसेस है ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा। अब ट्रांसफार्मर के लिए तुम झोपड़ी तो बनवाओगे नहीं, है उसको शटर के अंदर तो रख नहीं सकते, क्योंकि तुम इतना बड़ा है और बहुत पैसा लग जाएगा। तो भाई अब क्या बात करें, हमने पुराने इसमें सीखा था, यानी कि अगर अंदर की गर्मी की बात करें तो उसके हिसाब से तो ब्लैक कलर होना चाहिए भाई ट्रांसफार्मर पे। लेकिन अगर ब्लैक कलर कर दोगे तो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक बात और फिजिक्स में सीखी है कि जो बॉडी जितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है उतना ज्यादा, सॉरी, जितना रेडिएट करती है उतना ज्यादा एब्जॉर्ब भी करती है। यानी कि ब्लैक जो है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी नंबर 1 है, रेडिएशन में, यानी कि निकालेगी भी ज्यादा पर एब्जॉर्ब भी बहुत करेगी, एब्जॉर्ब भी बहुत करेगी। यानी कि अगर तुम इसके ऊपर ब्लैक पेंट कर दोगे तो अंदर की गर्मी तो बाहर ले आएगा, अंदर की गर्मी बाहर आके रेडिएट हो जाएगी, लेकिन जो बाहर की धूप की गर्मी है वो भी भैया इसी पे एब्जॉर्ब होगी, तो बेकार हो गया हिसाब किताब। ठीक, अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, व्हाइट कलर। अगर हम प्योर व्हाइट कर दें, तो अगर प्योर व्हाइट कर दोगे तो ठीक, बहुत अच्छी बात है, तुमने क्या करा, ट्रांसफार्मर को व्हाइट कलर से पेंट कर दिया। जब तुम ट्रांसफार्मर व्हाइट कलर से पेंट करोगे तो ऐसे में धूप जो पड़ेगी, रेडिएशन, वो तो उसको डैमेज नहीं करेगा, वो कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि व्हाइट कलर क्या करता है, ऑल रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो व्हाइट कलर तुम्हारा क्या करेगा, व्हाइट पेंट ट्रांसफार्मर में पड़ने वाली धूप को रिफ्लेक्ट कर देगा, बाहर की गर्मी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन अंदर की जो गर्मी है यानी कि इनसाइड जो हीट है उसके ऊपर वो फेल हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो रेडिएट ही नहीं करेगा। तो भाई ऑप्शन क्या क्या है, कलर के ऑप्शन जरा देखते हैं। कलर के तो देखो दो ऑप्शन है, एक है ब्लैक कलर कर सकते हो, ब्लैक कलर, और एक है व्हाइट कलर कर सकते हो। एक्सट्रीम कलर की बात कर रहा हूं, मतलब एकदम कोने वाले। तो ये क्या करेगा, गुड रेडिएटर है, ये अच्छाई इसकी है, बट गुड एब्जॉर्बर भी है भैया, एब्जॉर्बर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखो इसकी क्या अच्छाई है, ये पुअर एब्जॉर्बर है, यानी कि बेस्ट रिफ्लेक्टर है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है, बट पुअर एब्जॉर्बर है, पुअर रेडिएटर है, सॉरी पुअर रेडिएटर है। ठीक है, तो देखो रेडिएटर तुम्हें चाहिए क्यों, रेडिएटर हमें क्यों चाहिए, रेडिएटर चाहिए हमें इनसाइड हीट के लिए, इनसाइड हीट के लिए, इनसाइड हीट। ठीक है, और रिफ्लेक्टर क्यों चाहिए तुम्हें, आउटसाइड हीट के लिए, यानी कि सूरज की गर्मी के लिए, आउटसाइड हीट। समझ में आ गया? तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो अब बात करी जाए भाई, जो अगर तुमने अभी जो हमने सेलेक्ट किया, तो व्हाइट कलर जो है ये कब फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा जब बात करेंगे हम लोग इनसाइड हीट को आउट करने के लिए, इनसाइड हीट के केस में ये फेल हो जाएगा। और ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलर, ये कब फेल हो जाएगा, ये तुम्हारा फेल हो जाएगा जब हम बात करेंगे आउटसाइड हीट के लिए, आउटसाइड हीट के लिए। समझ में आया? तो भाई सॉल्यूशन क्या है, मेन मुद्दा क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन है आप क्या करो, एक मिडिल कलर ले लो, मिडिल कलर। ठीक है, यानी कि ना तो वो ब्लैक होना चाहिए पूरी तरीके से, ना वो पूरी तरीके से व्हाइट होना चाहिए। तो इसीलिए इनके मिडिल में जो कलर आते हैं उनमें से एक कलर है आपका, हम लोग लेते हैं ग्रे कलर। ठीक है, जानते हो ब्लैक और व्हाइट का मिक्स होता है। या फिर हम ले सकते हैं लाइट ब्लू कलर, ले लेते हैं लाइट ब्लू कलर, और एक ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा लॉजिक है वो बेसिकली सिंपल सा है कि ये जो कलर हम लोगों ने डिमांड करे, पूरा ब्लैक नहीं करते, पूरा व्हाइट नहीं करते, उनके मिड का कलर लेते हैं, ताकि दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठाया जा सके, एक बैलेंस बनाया जा सके। ना तो ट्रांसफार्मर तुम्हारा बाहर की सोलर हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करे, और ना ही अंदर की जो गर्मी है उसको रेडिएट कम करे। ठीक, तो हम चाहते हैं कि अंदर की हीट भी थोड़ी थोड़ी रेडिएट होती रहे और बाहर की हीट भी अंदर ना आए। ठीक, तो अंदर की हीट बाहर जा सके और बाहर की हीट अंदर ना आ सके, इस काम के लिए हम लोग ये तीन कलर प्रेफर करते हैं। ये तीन कलर जो होते हैं वो बीच के कलर होते हैं, ना तो बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, ना बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपको ये आंसर अच्छा लगे तो आप इसको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और डाउट है तो उसके ऊपर मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।